अगर आपका भी किसी बैंक में खाता है और वो आपका खाता है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, आप अपने खाते की केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि आप जहां पर रहते हैं वहां से आपकी जो होम ब्रांच है वो काफ़ी दूर है। इसी बात को लेके आरबीआई ने यहाँ पे जो नया नियम है वो यहाँ पे अपडेट कर दिया है। नया नियम ये है कि अगर आपका कोई बैंक खाता है और आप अपनी होम ब्रांच के पास नहीं हैं, लेकिन आपको अगर अपनी केवाईसी करानी है तो वो आप अपनी जो केवाईसी है उसको करा सकते हैं। वो केवाईसी कैसे करा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर रूल्स हैं, नियम्स हैं, वो यहाँ पे बदले हैं, सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका कोई खाता है और वो बंद पड़ा है काफ़ी सालों से और आपको उसकी केवाईसी करानी है, तो यहाँ पर आप अपनी जो केवाईसी है वो आप कैसे करा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने जो नया नियम है वो जारी कर दिया है। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपका जो अकाउंट है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको पहले क्या होता था, आपको हिमाचल प्रदेश जाना होता था। जिस ब्रांच में, जिस शाखा में आपका अकाउंट था, वहीं पर आपको जो केवाईसी है वो करानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, आप दिल्ली में रहते हैं और आपका खाता महाराष्ट्र का है, तो अब आपको महाराष्ट्र जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दिल्ली में जिस किसी भी स्टेट बैंक की जो शाखा है, भारतीय स्टेट बैंक की, वहां पर जाकर आप अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। आपको जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, एक जो फॉर्म है वो आपको फिल करना होगा और आपकी जो केवाईसी है वो वहां पर हो जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो कॉल से भी अपनी केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। ये जो तरीका है वो जल्द ही सभी बैंकों में लागू हो जाएगा, क्योंकि देखिए केवाईसी को लेकर भी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो बार बार बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई कभी कहीं जा रहा है, कोई कभी कहीं जा रहा है। इससे यहाँ पे जो ग्राहक है उसका टाइम भी खराब हो रहा है और उनकी जो केवाईसी है वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसके अलावा आरबीआई ने एक जो नियम है वो और जारी किया है। नियम ये है, आपको पता होगा जितनी भी बड़ी बड़ी बैंक हैं वो छोटे छोटे जो बैंक मित्र है, बीसी पॉइंट हैं, उनको यहाँ पे बनाते हैं। अगर आप उनके पास भी जाते हैं तो वो भी आपकी जो केवाईसी है वो कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मेन ब्रांच ही जाएं। अगर कोई छोटी ब्रांच भी है, मिनी ब्रांच भी है, तो वहां पर भी आप अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले ऐसा कोई भी नियम नहीं था। आपका जहां पर खाता था उसी ब्रांच में आपको जाना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं और अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। पहले एक सिस्टम और था, आपका कोई खाता है और आपके उसमें पैसे डले हुए हैं, ठीक है, तो आप उसका जो लेन देन है वो नहीं कर सकते थे जब तक कि आपकी केवाईसी नहीं हो पाएगी। लेकिन आरबीआई ने ये भी कहा है, जो खाते कम जोखिम वाले हैं, जिनमें आपको लग रहा है कि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उन खातों का जो लेन देन है वो चालू कीजिए, भले ही उनकी जो केवाईसी है वो पेंडिंग हो। अगर उनकी केवाईसी नहीं भी हुई है फिर भी ऐसे खाते यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो भी लेन देन है, डिपॉजिट है, निकालना है, सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो आरबीआई का नियम है वो यहाँ पे लागू हो चुका है। जल्द ही सभी बैंकों को इसका जो पालन है वो करना होगा, क्योंकि बैंक हमेशा से अपनी जो मनमानी है वो करती हैं। इसी को देखते हुए आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया है, जो बैंक इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा उस पर अच्छी खासी जो पेनल्टी है, जुर्माना है, वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक है वो कस्टमर से चलती है, ठीक है। तो इसी बात को लेके आरबीआई ने जो नया नियम है वो जारी कर दिया है। बाकी सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट जो भी जानकारी है वो इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसे भी कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सकें। आप हमारी इस वीडियो को किस राज्य से, किस गांव से, किस शहर से, किस कस्बे से, कौन सी लोकेशन से, कहां से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।